दोस्तों, मैं हूँ प्रोफेसर मयूर दर्जी। लास्ट टाइम हमने मेरा जो फर्स्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया हुआ है वो 11th का था, कॉमर्स महाराष्ट्र बोर्ड मैथ्स 1 चैप्टर नंबर फर्स्ट। मैंने सेट्स और कुछ स्टैटिस्टिक्स के बारे में मैंने समझाया था 11th का। आज मैं महाराष्ट्र बोर्ड के 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स सेक्शन का मैथ्स 1 का फर्स्ट चैप्टर लेने वाला हूँ, जिस चैप्टर का नाम है लॉजिक। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 जो है क्या है, लॉजिक। इस मैथ्स 1 में 12th के कॉमर्स के मैथ्स जो हमारा चैप्टर्स है मैथ्स 1 के, टोटल 8 चैप्टर है। उसमें पहला जो चैप्टर्स है लॉजिक एंड दूसरा चैप्टर है मैट्राइसिस, जो कि काफ़ी इजी है। समझ गए तो सबसे इजी चैप्टर ये है, अगर नहीं समझे तो सबसे कंफ्यूजिंग चैप्टर ये लॉजिक होगा। तो याद रखना, सभी वीडियो में आपको अच्छे से बने रहना है। आपको कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं, हम लोग कमेंट में आके रिसॉल्व कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि हमें भी पता चले कि हमारा रिस्पांस आपके तरफ कैसे है और आपका रिस्पांस हमें कैसा मिल रहा है, जिससे हमें पता चल सके कि हम लोग आपके लिए कितनी और मेहनत कर पाए। ठीक है, तो और दूसरी बात, सब्सक्राइब करने के साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे सबसे पहली हमारी वीडियो आप तक पहुंचे। ठीक है, ये करना मत भूलना। ठीक है, आपके लिए हम लोग इतनी मेहनत करें तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे जैसे और भी हमारे जो ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं या अदर्स जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको हमारी तरफ से फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। ठीक है, अभी मैथ्स 1 कॉमर्स सेक्शन का मैथ्स 1 के कम से कम 8 चैप्टर्स है। उसमें पहला लॉजिक एंड सेकंड मैट्रिसेस बोथ आर इजी है। ठीक है, लॉजिक ऐसा चैप्टर है, अगर स्टार्टिंग से उस पर पकड़ रखी तो सबसे इजी चैप्टर ये होगा। अगर थोड़ा सा भी इसमें आपने कुछ एक कॉन्सेप्ट भी मिस कर दिया तो पूरा ये चैप्टर कन्फ्यूजिंग में जाएगा। ठीक है, तो हमें कन्फ्यूजन लेना नहीं है, सबसे ईजी चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है। आप एक समझ सकते हैं कि जो बेचारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मैथ्स बहुत टफ लगते हैं और पास होने की उम्मीद रखते हैं, सिर्फ पास होने की, तो यहाँ पे ये चैप्टर उनके लिए एक ऑक्सीजन का काम करेगा, जो उनको ज़िंदा रख सकता है 12th स्टैंडर्ड के मैथ्स के लिए। ठीक है, बट हमें स्कोर करना है। याद रखें, हमारा मिशन यही है कि हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करें, आउट ऑफ लाने की कोशिश करें। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 लॉजिक, जिसके अंदर मैं आपको कुछ बेसिक्स बताने वाला हूँ। आज बहुत छोटा सा वीडियो होगा और लॉजिक का कुछ बेसिक्स पार्ट है वो आएगा, तभी आगे आपको एक्सरसाइज 1.1 आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले लॉजिक। यहाँ पे लॉजिक मतलब मैथमेटिक्स में लॉजिक का क्या रिस्पॉन्स है। ठीक है, आप सोचते रहेंगे कि सर लॉजिक तो हम लोग नॉर्मली लॉजिक बोलेगा तो क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स हमें रिस्पॉन्स करते कि सर लॉजिक का मतलब होता है कॉमन सेंस, या तो फिर कुछ तरीका ढूंढना, मतलब लॉजिक लगाना होता है। तो ये दोनों कुछ अलग अलग अपने अपने व्यूज़ होते हैं। लेकिन मैथ्स के अंदर लॉजिक का मतलब क्या है कि हमारे पास कुछ सेंटेंस हो गए, क्या हो गए, ध्यान देना, कुछ क्या रह गए, सेंटेंसेस हो गए। ठीक है, कुछ सेंटेंसेस हो गए, उस सेंटेंस में से हमें क्या पता करना है कि कौन सा सेंटेंस तुम्हारा क्या होगा, स्टेटमेंट बन सकता है। यानी कौन सा सेंटेंस तुम्हारा क्या बनेगा, स्टेटमेंट बनेगा। और स्टेटमेंट बना तो वो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है या फॉल्स है। क्लियर, कि यहाँ पे लॉजिक यही लगाना है। इस पूरे लॉजिक चैप्टर में हमें यही पता करना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। मतलब हमारे पास कुछ सेंटेंस दिए रहेंगे, उस सेंटेंस में से स्टेटमेंट पता करेंगे और स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट तुम्हारा ट्रू होगा और कौन सा स्टेटमेंट तुम्हारा फॉल्स होगा, वो हमें यहाँ पे पता करना है। हमें लॉयर बनना है कि क्या सही है और क्या गलत है स्टेटमेंट। ठीक है, हमें यहाँ पे लॉयर की जैसे सोच रखना है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा, कौन सा फॉल्स होगा, यही पूरे चैप्टर में हमें करना है, जिसको लॉजिक बोला गया है। क्लियर, मतलब हमें इस चैप्टर में ये लॉजिक लगाना है कि यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया है तो उसका फाइनल आंसर, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, 2 इज एन इवन नंबर। ठीक है, 2 इज एन इवन नंबर एंड 3 इज एन ऑड
नंबर। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ध्यान देना स्टूडेंट्स। 2 इज एन इवन नंबर, ये मेरा एक सेंटेंस बोल सकता हूँ या स्टेटमेंट बोल सकता हूँ। ठीक है, आगे बताऊंगा दोनों में फ़र्क है। सेंटेंसेस और स्टेटमेंट बोथ आर डिफरेंट, याद रखना। स्टेटमेंट में फ़र्क होता है, सेंटेंस अलग होता है। हम लोग कुछ सेंटेंस को ही स्टेटमेंट समझ लेते हैं। बेटा यहाँ पे सबसे बड़ी गलती यहाँ पे हो जाती है कि सेंटेंस और स्टेटमेंट को दोनों को इक्विवेलेंट समझ लेते हैं, दोनों को इक्वल समझ लेते हैं। लेकिन याद रखें, दोनों बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सेंटेंसेस कुछ अलग होते हैं और स्टेटमेंट कुछ अलग होता है। ठीक है, दोनों का अलग अलग मीनिंग होते हैं। मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा, जस्ट फॉर आपको लॉजिक का मतलब समझाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ एक हिंट बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो 2 इज एन इवन नंबर है। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है, मैं स्टेटमेंट बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट हो गया, ये पहला स्टेटमेंट हो गया, इट इज़ अ फर्स्ट स्टेटमेंट। और बीच में मैंने कुछ एंड वर्ड से इन दोनों स्टेटमेंट को ज्वाइन कर रहा हूँ। एक दूसरा स्टेटमेंट है 3 इज एन ऑड नंबर, ये तुम्हारा सेकंड स्टेटमेंट हुआ। ये पहला सेंटेंस जो है वो तुम्हारा पहला स्टेटमेंट हुआ, और दूसरा जो सेंटेंस है यानी ये जो है वो दूसरा स्टेटमेंट हुआ। ठीक है, तो हमारे पास कितने स्टेटमेंट हो गए, एक और ये दो। ठीक है, अब ये दोनों स्टेटमेंट के बीच में मैंने किससे कनेक्ट किया है, एंड से। मतलब ये जो एंड है वो तुम्हारा क्या हो जाता है, मैथमेटिक्स में कनेक्टिव्स बोला जाता है इसको। ठीक है, लॉजिक का कनेक्टिव्स बोला जाता है। मतलब मेरे पास पहला स्टेटमेंट और दो स्टेटमेंट को जोड़ने वाला जो वर्ड है एंड, उसको क्या बोलते हैं, कनेक्टिव्स। मतलब किसके साथ कनेक्ट कर रहा है, एंड के साथ। तो अभी सपोज करो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, ये 2 इज एन इवन नंबर। ये तुम्हें क्या लगता है, और ये मैंने पहले बताया ये दोनों क्या है, स्टेटमेंट है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट है तो यानी ट्रू फॉल्स होगा। तो मुझे बताइए पहला स्टेटमेंट क्या है, ट्रू या फॉल्स। तो हमें पता है 2 इज एन इवन नंबर होता है, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। वैसे ही 3 इज एन ऑड नंबर, तो ये भी क्या है, ट्रू है। ठीक है, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो मुझे फाइनल आंसर चाहिए, मुझे ये दोनों का अलग अलग आंसर नहीं चाहिए, ये दोनों का मिला के मेरा फाइनल आंसर क्या आना चाहिए, उसके बारे में बात चल रही है। तो जहाँ तक मुझे पता है इस दोनों को मिला के मेरा आंसर जो फाइनल वैल्यू, जिसको बोलते हैं फाइनल वैल्यू को बोला जाएगा ट्रूथ वैल्यू। क्या बोला जाएगा, ट्रूथ वैल्यू। मतलब ये दोनों स्टेटमेंट का एक आंसर, मतलब एक ही आंसर चाहिए मुझे, जिसको ट्रूथ वैल्यू बोलेंगे। ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, ट्रू। ये मुझे पता है, कैसे आपको भी पता करना है मैं बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट मैंने लिए थे, दोनों के बीच में एंड से कनेक्ट किया, और ये दोनों का अलग अलग आंसर है। ये पहला भी ट्रू, दूसरा भी ट्रू। सपोज करो यहाँ पे मैंने 3 की जगह 4 ले लिया, 4 इज एन ए ऑड नंबर, तो ये क्या हो जाता, फॉल्स हो जाता। तो अब तो कंफ्यूज हो गए कि सर पहला स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरा फॉल्स है, तो मेरा फाइनल आंसर एक ही रहना चाहिए, या तो ट्रू या तो फॉल्स। बोलते हैं ना, मेरे पास कुछ सबूत है कुछ सबूत नहीं है, तो गुनहगार को पहचानेंगे कैसे कि वो सच में गुनहगार है कि नहीं है, यानी वो ट्रू है कि फॉल्स है। तो वैसे ही हमें फाइनल आंसर पे पहुंचना है, तो फाइनल आंसर के पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ कनेक्टिव्स ज्वाइन होते हैं, उसके रूल्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, लॉजिक लगाने वाले हैं। कुछ यहाँ पे कुछ लॉजिक यानी कुछ रूल्स रह गए। किसके रूल्स रह गए, इस कनेक्टिव्स के। ठीक है, ये जैसे एंड है वैसे हो सकता है यहाँ पे बीच में और होगा। ठीक है, और वर्ड आ सकता है। ठीक है, ऐसे कुछ कनेक्टिव्स ज्वाइन करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर कैसे निकालना है, वो यहाँ पे हमें लॉजिक लगाना है। एज इट क्लियर, आई होप। ठीक है, आप समझ गए रहेंगे कि ट्रूथ वैल्यू क्या होता है। ट्रूथ वैल्यू यानी फाइनल मुद्दा, फाइनल हमें अपराधी क्या करने वाला है, मतलब क्या है, अपराधी है कि नहीं है, मतलब ट्रू है कि फॉल्स है, वो सच है कि गलत है। यही पूरा हमें लॉजिक लगाना है एक स्टेटमेंट के थ्रू। एक स्टेटमेंट नहीं, यहाँ पे दो स्टेटमेंट लेके हमें फाइनल लॉजिक लगा के आंसर निकालना है, ट्रू या फॉल्स। इसको बोला जाएगा लॉजिक। यही हमें पूरे चैप्टर्स में करना है। अभी स्टार्ट करता हूँ मैं कुछ मेन पार्ट, जो क्या है, ये तो मेन ही था लेकिन कुछ इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया कि लॉजिक का मतलब क्या होता है। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले 1.1 करने से पहले कुछ बेसिक्स हमें पढ़ने होंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। पहला जो रहेगा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। हमें क्या पढ़ने हैं, टाइप्स पढ़ने हैं सेंटेंसेस के। ये हम तुम बोलोगे सर मैथ्स में इंग्लिश कहाँ से आ गया,
बेटा ये पार्ट है लॉजिक का, हमें स्टेटमेंट और सेंटेंस के बारे में बताना है, ठीक है। अभी सेंटेंसेस और मैंने बताया था कि स्टेटमेंट दोनों अलग अलग होता है। कैसे? देखो सेंटेंसेस बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं और इनकम्प्लीट सेंटेंस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो मैंने यहाँ पे एक बोल देता हूँ कि ही इज अ बॉय और मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया, तो क्या ये कंप्लीट है क्या? ये जो मेरा सेंटेंस है वो कंप्लीट है क्या? नहीं। क्यों? ये ही इज अ बॉय अभी क्वेश्चन मार्क है, कंप्लीट नहीं है। जब तक मैं यहाँ से यस या नो आंसर ना करूँ तब तक ये क्या है? इनकम्प्लीट सेंटेंस है। ये क्या हो गया? एक इनकम्प्लीट। तो इनकम्प्लीट वाले जितने भी सेंटेंस है वो किस में आ जाते हैं? एक सेंटेंस में आ जाता है, मतलब वो सेंटेंस हो जाता है। और सेंटेंस में ये क्वेश्चन मार्क वाला एक टाइप होता है जिसको बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इज इट क्लियर? क्या होता है? सेंटेंस क्या होता है? एक इनकम्प्लीट होता है और स्टेटमेंट यानी कंप्लीट होता है। सेंटेंस यानी एक इनकम्प्लीट वाक्य हो गया और स्टेटमेंट बोलेगा तो एक कंप्लीट वाक्य हो गया, मतलब वो कंप्लीट हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल मतलब वो डिक्लेयर हो चुका है, ठीक है। स्टेटमेंट मतलब क्या होता है बता देता हूँ आपको, एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ कि मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था 4 इज एन इवन नंबर। 4 इज एन इवन नंबर। अभी ये जो स्टेटमेंट है यानी सॉरी ये जो सेंटेंस है एक कैसा सिंपल सेंटेंस है ये, ठीक है। एक मैंने सिंपल सा सेंटेंस ले लिया, ठीक है। ये सिंपल सा सेंटेंस है और ये क्या कर रहा है? कंप्लीट कर रहा है, 4 के बारे में बता दे रहा है। 4 इज एन कैसा नंबर है? इवन नंबर। तो ये क्या हो गया? एक कंप्लीट स्टेटमेंट हो गया। तो ये जो क्या हो गया? एक कंप्लीट सेंटेंस हो गया। कंप्लीट सेंटेंस हो गया इसलिए क्या हो गया? ये स्टेटमेंट हो गया। क्या हो गया? ये स्टेटमेंट हो गया। क्लियर? अभी आपको मैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में बताने वाला था, लेट्स सी क्या है। अभी देखिए पहला जो टाइप है, द फर्स्ट वन इज, बता देता हूं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। कौन सा? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस का दूसरा नाम है असर्टिव सेंटेंस। दोस्तों ये हमारा फर्स्ट स्टेप चालू हो चुका है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। और दूसरा क्या है, मतलब इसी का दूसरा नाम क्या बोला जाता है? असर्टिव सेंटेंस। दोनों का एक ही मतलब होता है, डिक्लेयर और असर्टिव, मतलब दोनों डिक्लेयर कर रहे हैं, एक कंप्लीट स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस यानी असर्टिव सेंटेंस जिसको हम लोग मिला के एक सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं, ये क्या होते हैं? एक सिंपल सेंटेंस होते हैं। क्या होते हैं? एक सिंपल सेंटेंस होते हैं। क्लियर? अभी डिक्लेरेटिव सेंटेंस मैंने बता दिया, ये क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है। क्या होता है? ये एक स्टेटमेंट होता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस यानी असर्टिव सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस, वो एक क्या होता है? स्टेटमेंट होता है। क्या होता है? वो स्टेटमेंट होता है जो कि एक अपने आप में कंप्लीट है। वो कैसा है? एक अपने आप में कंप्लीट है, ठीक है। याद रखना दोनों में क्या फ़र्क है, ठीक है। अभी एक एग्जांपल लेता हूं, टू इज अ, सॉरी कोई और एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल 2 is an even prime number। ये देखो एक स्टेटमेंट हो गया, कंप्लीट है। नॉर्मल जो हो गया है, ही इज अ बॉय, शी इज अ गर्ल, तो ये क्या है? एक सिंपल सेंटेंस है। वो क्या है? एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। मतलब एग्जांपल बता रहा हूँ, मैंने अपने आप को बोलूँगा कि ही इज अ बॉय, तो मैं बता रहा हूँ कि ये मेरे बाजू में एक लड़का है, उसको मैं बताऊँगा ही इज़ अ बॉय, उसको मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कि हाँ ये क्या है? बॉय है। यहाँ पे सपोज करो कोई गर्ल्स है, तो मैं उसको बोलूँगा शी इज़ अ गर्ल, तो शी इज़ अ गर्ल क्या हो गया? एक कंप्लीट हो गया, डिक्लेयर कर रहा हूँ मैं, तो इसको क्या बोला जाता है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अभी मेरे हाथ में एक पेन है, क्या है? ये पेन है, तो मैं इसको क्या बोलूँगा? इट इज़ अ पेन, ठीक है। इट इज़ अ पेन, तो मैंने डिक्लेयर किया है क्या है? पेन है, कंप्लीट कर रहा है स्टेटमेंट को, तो इसलिए क्या हो जाएगा? डिक्लेरेटिव सेंटेंस एक इकलौता ऐसा सेंटेंस है जो क्या बनता है? स्टेटमेंट बनता है। क्या होता है? वो स्टेटमेंट होता है, अपने आप में वो क्या है? एक स्टेटमेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया यहाँ पे
कि 2 इज एन इवन प्राइम नंबर, इवन भी है प्राइम नंबर भी है, ठीक है। नंबर्स के बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा। 2 इज एन क्या हो गया, इवन भी हो गया, प्राइम नंबर भी हो गया, ठीक है। तो एक सिंपल सा सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट टाइप में बताने वाला हूं, सेकेंड वन जो है, सेकेंड वन जो है जिसको बोला जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव मतलब क्या है, इंटरोगेशन करना, क्वेश्चंस करना होते हैं ना, इंटरोगेशन होते हैं, इसको क्या बोला जाता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। यानी कि जो स्टेटमेंट में, जो सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क आएगा, क्वेश्चंस, WH टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन कर रहे हैं, इंटरोगेट कर रहे हैं हम लोग किसी को क्वेश्चन करना, मतलब क्या हो जाता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ। सपोज करो यहाँ पे कोई एग्जांपल लेता हूँ कि व्हाट इज पेन, और मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल दिया। याद रखना, एक क्वेश्चन मार्क आ गया, किसी भी सेंटेंस के पीछे क्वेश्चन मार्क्स आ गया, यानी वो कौन सा सेंटेंस हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। और ये कंप्लीट है क्या, ये सेंटेंस कंप्लीट है क्या, व्हाट इज पेन, मैंने जब आंसर करूँगा यस तो कंप्लीट हो गया ये, लेकिन मैं आंसर नहीं कर रहा हूँ, ये डिपेंड कर रहा है, दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, तो ये इनकम्प्लीट हुआ, यानी ये क्या हो गया है, सेंटेंस है, ये स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, व्हाट इज अ पेन, क्वेश्चन मार्क आ गया, यानी क्या हो गया, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। यानी कोई भी क्वेश्चन मार्क्स वाले क्वेश्चन दिखेंगे तुम्हें, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस दिखा, याद रखना वो कौन सा सेंटेंस होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा रहेगा थर्ड वाला टाइप, इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या हो गया, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब क्या, किसी को कमांड करना, क्या करना, किसी को कमांड करना, किसी को रिक्वेस्ट करना, किसी को ऑर्डर करना, ठीक है। किसी को मैं कमांड दे रहा हूँ, प्लीज कम हियर, प्लीज वर्ड यूज किया मैं, यानी मैं क्या कर रहा हूँ, उसको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज कम हियर, ठीक है। किसी को ऑर्डर कर रहा हूँ, कम हियर, मैंने क्या बोला, सिर्फ कम हियर, मेरा मतलब इसको क्या किया, मैंने ऑर्डर किया, ठीक है। किसी को कमांड कर रहा हूँ, प्लीज गो राइट साइड, किसी को कमांड दे रहा हूँ मैं, प्लीज गो, सॉरी प्लीज वर्ड आया तो रिक्वेस्ट हो गया, मैं सिर्फ इतना बोलूँगा गो राइट साइड, तो मैं उसको कमांड दे रहा हूँ। प्लीज स्विच ऑफ द फैन, तो मैंने क्या किया, उसको ऑर्डर किया, ठीक है। यानी मैं किसी को कब कमांड दे रहा हूँ, किसी को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, या किसी को कुछ ऑर्डर दे रहा हूँ, यानी वो कौन सा सेंटेंस हो जाता है, इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। मैंने कमांड दे दिया, अभी वो करेगा तब जाके कंप्लीट होगा, तो यानी ये सेंटेंस है, क्या हो गया, ये इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस यानी क्या, किसी को कमांड करना, किसी को रिक्वेस्ट करना, ठीक है, और किसी को ऑर्डर करना, यानी क्या होता है, वो एक इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ ऐसा चाहिए तो एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ एग्जांपल फर्स्ट, उसमें मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कम हियर, ठीक है। क्या बोला मैंने, कम हियर, कम हियर मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको ऑर्डर दे रहा हूँ कि तू यहाँ पे आ, ठीक है। तो कम हियर यानी क्या हो गया, इंपेरेटिव हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक एग्जांपल है, कम हियर बोला मतलब क्या कर रहा हूँ मैं, उसको ऑर्डर दे रहा हूँ कि तू यहाँ पे आ, कम हियर, यहाँ पे आ, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव यानी कमांड करना, रिक्वेस्ट करना, ऑर्डर करना, ऐसे कोई सेंटेंस दिखे तो यानी याद रखना वो कौन सा सेंटेंस हो गया, इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। नाउ फोर्थ हो जाएगा तुम्हारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कौन सा आएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब क्या जताते हम लोग, यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं किसको,
इमोशंस को या एक्सप्रेशंस को, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं हमारे एक्सप्रेशंस को। वाओ, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेशन जता रहा हूँ मैं, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो ये क्या हो गया, मैंने एक्सप्रेशन जताया। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वाओ यानी एक्सक्लेमेटरी वर्ड, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क डाल दिया, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी मार्क आ गया, मतलब कौन सा भी सेंटेंस के अंदर तुम्हारा ये वाला मार्क दिखा, एक्सक्लेमेटरी मार्क दिखा, यानी कौन सा है वो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है वो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। या जहाँ पे एक्सप्रेशंस जता रहे हम लोग, वहाँ पे जहाँ पे हम लोग एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, यानी क्या हो जाता है वो, क्या हो जाता है वो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट अगर और एक मैं बता दूँ एग्जाम्पल के तौर पे, आई हेट यू, ठीक है, आई हेट यू, और मैंने एक्सक्लेमेटरी मार्क दे दिया। मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन जता रहा हूँ हेट के, आई हेट यू, और उसके बाद मैंने क्वेश्चन मार्क, ये देखो क्वेश्चन मार्क नहीं सॉरी एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा डाला, यानी ये क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ हमारा लास्ट सेंटेंस का टाइप जिसको बोला जाता है ओपन सेंटेंस, जो कि सिर्फ मैथ्स में हमने पढ़ना है। ओपन सेंटेंस यानी कैसा, ओपन सेंटेंस यानी कैसा, सीधी सी बात, एक आपको शॉर्टकट बता दूं कि जो सेंटेंस इनकम्प्लीट है, यानी ही, शी और इट से स्टार्ट हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा ओपन सेंटेंस हो जाएगा। अगर मैंने बोला ही इज़ अ गर्ल, ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, शी इज़ अ, ये सॉरी ही इज़ अ बॉय, और दूसरा रहेगा शी इज़ अ गर्ल, और थर्ड टाइप ले लेता हूँ, इट इज़ अ पेन। अब ये तीनों एग्जाम्पल में देखो, मैंने यहाँ पे किसी को डिक्लेयर करके नहीं बता रहा हूँ कि ये जो है लड़का है, ये जो है लड़की है, ये जो है पेन है, मैं डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ऐसे ही आपको ओरली बता रहा हूँ कि ही इज़ अ बॉय। अब आप क्वेश्चन मार्क करोगे कि सर ही इज़ अ बॉय, लेकिन कौन ही मतलब कौन, क्वेश्चन मार्क आता है ना कि ही मतलब कौन हो गया। मैंने यहाँ पे कंप्लीट बोला क्या, मैंने कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं बोला, मैंने क्या बोला, ही इज़ अ बॉय, मैंने सिर्फ इतना बोला, ही मतलब कौन, ही किसके बारे में बात कर रहा हूँ, वो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया है, यानी ये इनकम्प्लीट है। अगर मैं ऐसा बोलता कि यहाँ पे एक लड़का बैठा है, सपोज करो लड़का है, मैंने उसको बोला ही इज़ अ बॉय, तो ये क्या हो गया, डिक्लेयर हो गया, तो हमारा पहला टाइप हो जाता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। लेकिन मैं किसी को डिक्लेयर करके या डिक्लेयर किए बिना जब मैं बोल रहा हूँ, यानी वो क्या हो जाएगा, ओपन सेंटेंस। शी इज़ अ गर्ल, शी मतलब किसके बारे में बात कर रहा हूँ, मैंने किसी के उंगली मतलब किसी की तरफ उंगली करके नहीं बोला कि ये लड़की है, यानी ये क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट। शी मतलब कौन मुझे पता नहीं है, सिर्फ बोल दिया शी इज़ अ गर्ल, मतलब ये कन्फ्यूजन हो गया कि किसके बारे में बात कर रहे हैं सर, किसको बोल रहे हैं शी इज़ अ गर्ल। अभी मैं बॉयज़ की तरफ उंगली उठा के बोलूँगा कि शी इज़ अ गर्ल, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, यानी स्टेटमेंट होता है क्योंकि मैंने डिक्लेयर किया कि ये लड़का या लड़की, मैंने डिक्लेयर करके बोला, लेकिन यहाँ पे मैं डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैंने एक तुक्का मार के बोल रहा है ही इज़ अ बॉय, शी इज़ अ गर्ल, लेकिन किसके बारे में बात चले मुझे नहीं पता, यानी क्या हो जाएगा, वो ओपन सेंटेंस हो जाएगा। आर यू क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट इज़ अ पेन, लेकिन इट मतलब किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैंने बोला कि इट इज़ अ पेन, नहीं मैं डिक्लेयर किए भी ना, सिर्फ ऐसे ही नॉर्मली आपको बोल रहा हूँ कि इट इज़ अ पेन, तो ये क्या हो गया, एक कन्फ्यूजन, मतलब ये क्या हो जाता है, एक सेंटेंस हो गया। कौन सा सेंटेंस हो गया, ओपन सेंटेंस, मतलब जो इनकम्प्लीट है, तुम्हें पता नहीं है कि किसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ही इज़ अ बॉय, किसके बारे में, कौन ही, शी इज़ अ गर्ल, हु इज़ शी, कहाँ पे है, कौन है, मैंने बताया नहीं, ठीक है, मैंने सिर्फ इतना बोला ही इज़ अ बॉय, मुझे पता है, क्या मैंने डिक्लेयर किया कि इसके बारे में बोल रहा हूँ कि ही इज़ अ बॉय, तो वो क्या हो जाता था, हमारा डिक्लेयर हो जाता, यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता, यानी वो स्टेटमेंट होता, और फिर उसका हम लोग ट्रू फॉल्स फाइंड करते थे। बट यहाँ पे ओपन सेंटेंस यानी जो इनकम्प्लीट है, अपने आप में एक इनकम्प्लीट है। अभी मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि x + 5 इज़ लेस देन 7। अब मुझे बताओ कि x की वैल्यू मैंने यहाँ पे डिक्लेयर की है क्या, नहीं,
एक्स की वैल्यू मैंने डिक्लेयर नहीं की है। अगर सपोज करो यहाँ पे एक्स की वैल्यू मैंने डिक्लेयर की रहती वेर एक्स इक्वल्स टू 2, तो ये मेरा स्टेटमेंट हो जाता, ठीक है, ये मेरा स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी मैंने डिक्लेयर किया कि x की वैल्यू 2 है, यानी ये क्या हो जाता है 2 + 5 इज लेस देन 7, बट यहाँ पे अगर मैं इक्वल्स टू डाल दूँ तो राइट होता, ठीक है। यहाँ पे x + 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 7, अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करूँगा यानी 2 + 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 7, तो 2 + 5 क्या होता है 7 इज इक्वल्स टू 7 हो गया, तो आंसर तो राइट आया, तो ये ट्रू हो जाएगा। लेकिन कब, जब मैंने डिक्लेयर करूँगा तब। सपोज करो मैंने ये डिक्लेयर ही नहीं किया, मैंने x की वैल्यू ही नहीं बताई, सिर्फ मैंने ऐसा एग्जांपल दे दिया x + 5 लेस देन इक्वल्स टू 7, लेकिन x की वैल्यू मैंने डिक्लेयर नहीं की, यानी वो क्या हो जाएगा ओपन सेंटेंस। जब मैं डिक्लेयर करूंगा तब जाके वो क्या हो जाएगा डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो याद रखना, जब कोई इनकम्प्लीट स्टेटमेंट हुआ या कोई इनकम्प्लीट सेंटेंस हुआ, वो हमारा सिर्फ सेंटेंस तक ही रहेगा। जब ये यहाँ पे मैं कुछ मेंशन करूँगा, कुछ डिक्लेयर करूँगा, तब जाके वो क्या हो जाएगा डिक्लेयर हो जाएगा, यानी स्टेटमेंट होगा वो, ठीक है। तो आज हमारी ये 5 सेंटेंस के टाइप्स हमने इजीली मैंने आपको समझा दिया है। अब एक बार आपको गो थ्रू करवा देता हूँ कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। चलो सेंटेंस कौन से थे, पहला जो था डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है, पहला जो था वो क्या था, जस्ट अ सेकेंड, आपने यहाँ पे पढ़ा पहला क्या था, आपको गो थ्रू करवा देता हूँ क्या है, ये रहा डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव यानी कि उस स्टेटमेंट के अंदर, उस सेंटेंस के अंदर डिक्लेयर किया हुआ रहता है, ठीक है, जिसकी हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं ट्रू या तो फॉल्स। और याद रखना ये 5 सेंटेंस में से सिर्फ डिक्लेरेटिव यानी कि ये फर्स्ट वाला ऐसा सेंटेंस है जो तुम्हारा क्या बनेगा स्टेटमेंट बनेगा, और स्टेटमेंट बनेगा तो तुम लोग उसका क्या निकाल सकते हो ट्रू या तो फॉल्स निकाल सकते हो। बाकी के जो 4 टाइप है इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ओपन और दूसरा इम्पेरेटिव इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ओपन सेंटेंस, ये 4 टाइप के सेंटेंस है वो तुम्हारे नॉट अ स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि वो अपने आप में इनकम्प्लीट है। क्वेश्चन मार्क आ गया इनकम्प्लीट, एक्सप्रेशन बता दिया इनकम्प्लीट, ओपन अपने आप में इनकम्प्लीट। तो ये जो इनकम्प्लीट सेंटेंस होते हैं वो सिर्फ सेंटेंस होते, वो स्टेटमेंट नहीं होते, वो क्या है इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। बट सिर्फ एक ही सेंटेंस ऐसा है जो डिक्लेरेटिव है यानी असर्टिव है, यानी सिंपल सेंटेंस जो है वो तुम्हारा क्या होगा स्टेटमेंट होगा, और स्टेटमेंट होगा तो ही तुम लोग उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो ट्रू या तो फॉल्स वो। क्लियर स्टूडेंट्स? याद रखना, मैं अभी आपको बता देता हूँ कैसे क्या है। देखो पहला हमारा था डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। दूसरा जो था इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। थर्ड वन जो था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फोर्थ वन जो था डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इम्पेरेटिव, ऑर्डर वाइज समझ लेना तुम लोग स्टूडेंट्स, इम्पेरेटिव। और फिफ्थ वन जो था ओपन, ठीक है। ये 5 टाइप के सेंटेंस हुए, उसमें से डिक्लेरेटिव एक ऐसा सेंटेंस है जो तुम्हारा क्या बनेगा, जो क्या बनेगा तुम्हारा स्टेटमेंट बनेगा। क्या बनेगा वो तुम्हारा स्टेटमेंट बनेगा, ठीक है। याद रखना सिर्फ डिक्लेरेटिव सेंटेंस ऐसा है जो तुम्हारा क्या बनेगा स्टेटमेंट बनेगा। बाकी इंटरोगेटिव यानी कि तुम्हारा क्वेश्चन मार्क वाला, एक्सक्लेमेटरी यानी एक्सक्लेमेटरी मार्क, ठीक है। इम्पेरेटिव यानी तुम्हारा कमांड करना, रिक्वेस्ट करना, ठीक है, ऑर्डर देना, ये सब क्या हो जाएगा तुम्हारा इम्पेरेटिव हो जाएगा। और ओपन, ओपन यानी जो अपने आप में इनकम्प्लीट है, ही, शी, इट से स्टार्ट होगा और कोई इक्वेशन में कोई वैल्यू डिक्लेयर नहीं किया तो वो वाला इक्वेशन भी क्या हो जाएगा ओपन सेंटेंस हो जाएगा। क्लियर? अभी यहाँ पे सिर्फ डिक्लेरेटिव सेंटेंस ऐसा होता है जो क्या होगा स्टेटमेंट होगा। बाकी के ये जो 4 सेंटेंस हुए वो क्या हो जाएंगे इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, ये तुम्हारे स्टेटमेंट नहीं है।
क्लियर। सिर्फ डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है वो अपने आप में डिक्लेयर है, इसलिए वो क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया, और इसी का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ट्रू या तो फॉल्स। बाकी ये जो 4 टाइप हुए, इट इज़ अ नॉट अ स्टेटमेंट, और इसकी वैल्यू हम लोग निकाल नहीं सकते, यानी ट्रू और फॉल्स हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर नहीं कर सकते। क्लियर स्टूडेंट्स, आपको ये इतना सा छोटा सा बेसिक मैंने आपको बहुत अच्छे से ग्राउंड लेवल पर जाके समझा दिया हूँ, ठीक है। तो आप कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट्स के जरिए हमें बताइए कि आपको और क्या इनोवेटिव चाहिए। हम लोग को कृपया, हम लोग को बहुत ज़्यादा ट्राई करेंगे उसमें आपको, आपके तक पहुंचने के लिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पसंद आए उतनी हम मेहनत करते रहेंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तो धन्यवाद। आज सिर्फ बेसिक था, इसके बाद का जो SYGC का मतलब जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें आपको पूरा 1.1 एक्सरसाइज बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, जो तुम लोग अभी ये बेसिक के थ्रू आप उसका ऑटोमेटिकली आंसर निकाल सकते हो या खुद से प्रैक्टिस भी कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे A to Z 25 क्वेश्चंस के आंसर मैं यहाँ पे डिटो आपको करवा के दिखाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप सबका इस YouTube चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद।